नमस्कार बच्चों। आज मैं अमरनाथ झा आपके समक्ष कक्षा 10वीं का गणित का वर्कशीट संख्या 32 लेकर के उपस्थित हूँ। यह दिनांक 22 सितंबर 2021 के लिए है। हमारा आज का टॉपिक है त्रिकोणमिति का परिचय। त्रिकोणमितीय अनुपातों के मध्य संबंध। अब हम नए चैप्टर की तरफ चल रहे हैं। ये चैप्टर नंबर 8 है, ये जिसका मार्क्स जो है 6 नंबर निर्धारित किया गया है। अब हम उसकी तरफ चल रहे हैं। देखिए, त्रिकोणमिति समकोण त्रिभुज की भुजाओं एवं उनके कोण के मध्य बनने वाले संबंध का अध्ययन है। ये त्रिकोणमिति एक नए चैप्टर और नए नाम से आपके समक्ष आ रहा है। इससे पहले आप ये नाम नहीं सुने थे। तो त्रिकोणमिति है क्या? त्रिकोणमिति समकोण त्रिभुज की भुजाओं एवं उसके कोण के मध्य बनने वाले संबंध का अध्ययन है। यानी इसमें एक समकोण त्रिभुज होता है और उसके भुजा और कोण पे आधारित संबंध होते हैं। समकोण त्रिभुज के कोणों के आधार पर इन भुजाओं का अनुपात त्रिकोणमितीय अनुपात कहलाता है। अब देखिए, समकोण त्रिभुज, अब हम एक बार समकोण त्रिभुज की ओर चर्चा कर ले। देखिए, जो कि सम समकोण त्रिभुज जो होता है, ये इस तरह के आकृति होती है समकोण त्रिभुज में, जिससे आप सब भली भांति परिचित है। यहाँ पे 90 डिग्री का कोण बना होता है। इसकी जो सबसे लंबी भुजा होती है, जैसा देखने से ही आपको लग रहा है, सबसे लंबी भुजा ये है। इसका नाम होता है कर्ण। पाइथागोरस में आपने पढ़ा होगा। और जो देखिए, अब ये भी लंब हो सकता है, ये भी लंब हो सकता है, ये भी आधार हो सकता है, ये भी आधार हो सकता है। देख, तो उसके लिए क्या है, कैसे हम पता करें जो कि किसके लिए कौन सा आधार है? कर्ण तो पता चल गया। अब यहाँ पे 3 चीज होता है। एक तो समकोण होगा, समकोण, और फिर किसी कोण की तुलना की गई होगी। कोण का तुलना किया गया, तो एक कोण लेंगे, ये कोण मान लीजिए जो थीटा हो गया। तो कोण हमेशा जो होता है, कोण हमेशा ये थीटा ले लिया। कोण हमेशा जो होता है, कोण बनता है किसके किसके बीच? आधार और कर्ण के बीच कोण बनता है। आधार के साथ कर्ण की झुकाव जो होती है, वो कहलाता है कोण यहाँ पे। और तीसरी भुजा लंब हो गई। तो इसके लिए, इस कोण के लिए ये आधार और ये लंब। या यदि ये कोण होता तो इसके लिए ये आधार हो जाता और ये कर्ण हो जाता और लंब ये हो जाता। कर्ण का स्थिति अपने स्थान पे ही है, लेकिन इस कोण के लिए यहाँ पे यदि कोण है, हमने यहाँ पे कोण ले लिया, तो इसके लिए ये ये कर्ण हो जाए, सॉरी, लंब हो जाएगा, ये आधार हो जाएगा। यानी ये आधार और ये लंब। और इस कोण के लिए जो ये वाला कोण है, जो ये कोण के लिए ये आधार और ये लंब। ठीक है। अब उसी पे आधारित सवाल है, आइए हम देखें। तो इस कोण के लिए त्रिकोणमितीय अनुपात थीटा है। यहाँ पे ये कोण थीटा दिया गया है, तो इस कोण की बात की गई है, इस कोण की। तो वहां पे देखिए, अब ये हो गया यहाँ पे साइन थीटा, यहाँ पे कॉस थीटा और ये टेन थीटा। तो साइन थीटा देखिए किस किस लाइन को टच कर रहा है। तो पहले पी बाई एच, ठीक है। और कॉस थीटा किस किस लाइन को टच कर रहा है? बी बाई एच। टेन थीटा किस किस लाइन को टच कर रहा है? पी बाई बी। इससे भी आप बना सकते हैं, देखिए तो स्पष्ट है। साइन थीटा यहाँ पे किस किस लाइन को टच कर रहा है? ये, इसके लिए हमने बताया, ये हो गया लंब। लंब को इंग्लिश में परपेंडिकुलर कहते हैं, इसीलिए स्मॉल में पी लिया गया है। और कर्ण को हाइपोटेन्यूस कहते हैं, इसीलिए इसका जो स्मॉलेस्ट फॉर्म लिया गया है एच। और बेस को आधार कहते हैं, आधार, तो इसीलिए इसका स्मॉलेस्ट फॉर्म बी लिया गया। तो ये कॉस थीटा जो होगा पी बाई बी बाई एच, साइन थीटा पी बाई एच और टेन थीटा पी बाई बी। उसके लिए भी एक फॉर्मूला आपको हिंदी में जो है वो है लाल बटे कक्का। ये आप ध्यान रखें। ये हो गया, जब हम समकोण त्रिभुज की बात करते हैं, तो इस कोण के लिए, ये कोण है थीटा मान लीजिए। तो ये हो गया लंब, एल फॉर लंब, ए फॉर आधार,
और के फॉर कर्ण, ठीक है, लंब बटे, तो ये हो जाता है ये हो जाएगा जो साइन थीटा का वैल्यू हो जाएगा साइन थीटा लंब बटे आधार, कॉस थीटा आधार बटे कर्ण, और टेन थीटा लंब बटे आधार। ये नाम आपको नए नए दिख रहे होंगे, तो ये साइन थीटा कुछ याद करने होंगे, साइन थीटा लंब बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण और लंब बटे आधार। और इसी का अपोजिट होता है, यानी इसी का रेसिप्रोकल हो जाता है टेन साइन थीटा का रेसिप्रोकल हो जाता है कोसेक थीटा, और कॉस थीटा का होता है रेसिप्रोकल सेक थीटा, और टेन थीटा का रेसिप्रोकल होता है कॉट थीटा, यानी कॉट थीटा बराबर में आधार बटे लंब, सेक थीटा कर्ण बटे आधार, और ये कर्ण बटे लंब। उसी की बात यहाँ पे की गई है, पी बाई एच डी बाई एच। और तो देखिए साइन थीटा बराबर में पी बाई एच, कॉस थीटा बी बाई एच, टेन थीटा पी बाई एच, कॉसेक थीटा एच बाई बी पी, सेक थीटा एच बाई बी, कॉट थीटा पी बाई बी, ये होता है। यानी एक बार और देखें, हम क्या करेंगे, इस तरह से हम बना लिए, ये कौन हो गया थीटा, और देखिए इस कई तरीके से मैं बता रहा हूं जो कि आप भूलेंगे नहीं। यहाँ पे ये थीटा हो गया। अब ये इसके लिए ये हो जाएगा लंब, या इसको हम परपेंडिकुलर यानी पी, और ये हाइपोटेनियस एच, और ये बी बेस, यानी आधार लंब और कर्व। अब यहाँ पे लिखे साइन थीटा, साइन, ये हो जाएगा कॉस, एक कोने पे ऊपर वाले कोने पे साइन, नीचे वाले कोने पे कॉस, और ये जो 90 डिग्री जहां पे बना वहां पे टेन। अब देखिए उसके बाद जो यहां से इसको यानी छोटे से बड़े वाले में पी बाई एच, ठीक है, और बी बाई एच, दोनों तरफ मुंह हो गया। अब ये इस तरह, ठीक है, पी बाई बी, दो लाइन को टच कर रहा है ना, ये पी है और ये बी है, तो पी बाई बी टेन थीटा कॉस थीटा बी बाई एच साइन थीटा पी बाई एच, यहाँ पे ये दिया हुआ है। तो और इसका रेसिप्रोकल भी बता दिया, साइन का रेसिप्रोकल कोसेक थीटा होता है तो एच बाई पी, और इसका ये रेसिप्रोकल होता है, तो ये ध्यान दे दें, पी बाई एच बी बाई एच, और साइन थीटा का रेसिप्रोकल कोसेक थीटा होता है। आप देखें इसका एच पी बाई एच था तो एच बाई पी हो जा रहा है। कॉस थीटा का रेसिप्रोकल सेक थीटा है, और टेन थीटा का रेसिप्रोकल कॉट थीटा है, ठीक है। अब ये था त्रिकोणमितीय अनुपात। अब इसके बीच में संबंध भी है, देखिए ये जो संबंध अभी हमने चर्चा किया, साइन थीटा बराबर में ये था, कोसेक थीटा ये था, तो हमने देखा कि ये रेसिप्रोकल होता है, तो अभी हमने चर्चा किया कॉस थीटा एच बाई बी बाई एच सेक थीटा एच, तो ये जो इसका रेसिप्रोकल ये होगा, यानी वन बाई सेक थीटा लिख सकते हैं। टेन थीटा बराबर एच बाई बी पी बाई बी, कॉट थीटा पी बाई बी, ये पी बाई बी, और ये बी बाई बी, यानी इसका रेसिप्रोकल है। तो और ठीक इसका अपोजिट भी सेक कोसेक थीटा बराबर वन बाई साइन थीटा हो सकता है, सेक थीटा बराबर में वन बाई कॉस थीटा होगा, कॉट थीटा बराबर में वन बाई टेन थीटा होगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे साइन थीटा और कॉस थीटा की बात करा जाए, तो साइन थीटा बराबर हमने देखा था, साइन थीटा बराबर में क्या था, पी बाई एच, और कॉस थीटा बराबर में था, कॉस थीटा बराबर में पी बाई बी बाई एच, ये था। अब साइन थीटा बटे कॉस थीटा देखते हैं क्या होता है, साइन थीटा बटे कॉस थीटा, यानी यहाँ पे रख दिया पी बाई एच बी बाई एच, तो ये जो है आपस में ये साइन थीटा की वैल्यू थी और ये कॉस थीटा की वैल्यू, तो एच से एच कट गया, तो यानी पी बाई बी हो गया, जो जिसका हमने टेन थीटा दिया था पी बाई बी के लिए। तो इससे क्या बना, टेन थीटा बराबर में साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा, कॉट थीटा बराबर में इसका रेसिप्रोकल होता है साइन कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा, ठीक है। अब इसी पे आधारित ये जो त्रिकोणमितीय अनुपात है हमने सीख लिया, वो समझ त्रिकोणमितीय अनुपात को समझने के बाद आपके पास जो पहला सवाल आया है वो दिया हुआ, यदि एक समकोण त्रिभुज में साइन थीटा बराबर में 24/25,
तो शेष सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कीजिए। तो इसमें आप देखिए साइन थीटा, तो यहाँ पे एक हमने सबसे पहले समकोण त्रिभुज बनाना है, जैसा कि ये बनाया गया है। और इसमें एक छूटा हुआ, तो यहाँ पे ये थीटा का कोण हो गया, थीटा बना दीजिए। अब देखिए ये जो आपने देखा था साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण, यानी पी बाई एच। फॉर्मूला याद रखें, पी बाई एच। तो ये एच किसका नाम दे और पी किसका नाम दे, जो तो बताया था आपको, जो सबसे लंबी भुजा होती है, सबसे लंबी भुजा, यानी फिर से आप देखिए यहाँ पे आप इसके सामने एक समकोण त्रिभुज बनाइए, समकोण त्रिभुज। तो ये कोण समकोण हो गया, सबसे लंबी भुजा, एक ये कोण थीटा दे दिए, सबसे लंबी भुजा ये हो गई आपके पास। तो इसको हम एच नाम देते हैं, और थीटा के सामने वाली भुजा को हम पी नाम देते हैं, और जिसपे कोण बन रहा है दूसरा जिसपे टिका हुआ है, तो इसका बी नाम देते हैं, बी नाम देते हैं। अब यहाँ पे आपके पास दिया हुआ है साइन थीटा बराबर में साइन थीटा इजकल टू 24/25। तो 24 किसका वैल्यू आ गया, 24 इसका आ गया, और ये 25 आ गया। पाइथागोरस लगा करके यहाँ पे देखिए, पाइथागोरस आपने सीखा था, इसमें यदि कर्ण का स्क्वायर बराबर में होता है लंब का स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। इसी का यदि कर्ण निकालना होगा तब तो आप ये डायरेक्ट फॉर्मूला लगा देंगे, कर्ण निकालेंगे तो ये हट जाएगा, रूट लग जाएगा सब पे। इसी प्रकार यदि आपको आधार और लंब निकालना है, आधार निकालना है, आधार, तो अंडर रूट कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर, लंब का स्क्वायर यहाँ पे लिखें। और यदि लंब निकालना है तो अंडर रूट कर्ण का स्क्वायर, कर्ण के स्क्वायर में से घटाएंगे, बड़ी भुजा वही है ना, कर्ण के स्क्वायर में से आधार का स्क्वायर घटाएंगे। तो यहाँ पे आप देखिए ये बी जिसको हम आधार कहते हैं, तो हमारे पास ये वाला फॉर्मूला यूज होगा। तो आधार यानी बी बराबर में अंडर रूट एच का स्क्वायर, यानी 25 का स्क्वायर 625 होता है, और ये बी पी का स्क्वायर 24 का स्क्वायर होता है 576, जिसको घटाने के बाद आता है 49, जिसका वैल्यू आता है 7। तो ये आ गया 7। अब हमारे पास तीनों आकृति, तीनों ये आ गया, तीनों का मान लंब आधार और कर्ण तीनों का आ गया, जैसा कि यहाँ पे दिया हुआ है। अब कह रहा है यहाँ पे इसका यूज करके बनाया गया है। अब कह रहा है त्रिकोणमिति के सभी अनुपात निकालिए, तो कॉस साइन थीटा ये हो गया, कॉस थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, बी बाई एच। तो बी क्या है हमारे पास 7/25। टेन थीटा का क्या होता है वैल्यू, साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा, तो या पी बाय बी, तो 24/27। ठीक है। अब इसी प्रकार इसी का रेसिप्रोकल कोसेक थीटा 1/sin थीटा, यानी 25/24, कॉस कॉस थीटा, तो वन सेक थीटा जो होगा 1/cos थीटा, तो इसी का रेसिप्रोकल 25/7। टेन थीटा का रेसिप्रोकल कॉट थीटा होता है, तो 7/24। ठीक है। तो ये था। अब इसी के तहत आपको स्वयं प्रयास कीजिए के अंतर्गत आपको सवाल दिए गए हैं। आइए सवाल करते हैं, देखिए किस तरह के सवाल हैं। पहला सवाल है, यदि एक समकोण त्रिभुज में साइन थीटा बराबर में 5/13 है, तो बाकी शेष सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कीजिए। तो यहाँ हम पहले ये थीटा समकोण त्रिभुज बना लेंगे, ये थीटा हो गया। तो समकोण त्रिभुज में क्या होता है, साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे आधा, लंब बटे कर्ण, यानी पी बाई एच। तो इसकी सबसे लंबी भुजा ये हो गया 13, और इसके सामने वाली भुजा ये जो होगा लंब होगा, परपेंडिकुलर होगा। तो यहाँ पे आप इसका 5 वैल्यू दे दें। अब ये निकालेंगे, तो आधार या यहाँ पे लिखें, ये है पी, ये एच, और ये बी। तो आप फॉर्मूला लिखें, बी बराबर में अंडर रूट एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। तो एच क्या है, हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर, यानी एच हमारे पास 13 का स्क्वायर हो गया, और माइनस 5 का स्क्वायर, तो यानी 169 माइनस 25 इजकल टू
√144 इक्वल टू 12, तो इसका वैल्यू आ गया 12। अब हमारे पास तीनों आकृति आ गई। अब बाकी सभी त्रिकोणमितीय अनुपात निकाले, यानी आपको निकालना है साइन थीटा दिया ही हुआ है, फिर कॉस थीटा, फिर टेन थीटा, फिर सेक थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा, कोसेक थीटा और कॉट थीटा। अब हम करें क्या, देखिए साइन थीटा की वैल्यू तो दिया हुआ है 5/13 तो दिया ही है। कॉस थीटा क्या होता है, p/h, तो यानी 12/13। टेन थीटा क्या होता है, p/b, यानी 5/13। अब देखिए यहाँ हमने अब गलत उल्टा लिखा, तो यहाँ पे s है, तो s का जो यहाँ पे रेसिप्रोकल होगा वो s से शुरू नहीं होगा, c से शुरू होगा, यानी s का c, देखिए, और यहाँ c का s, तो यानी साइन थीटा बराबर में 1/कोसेक थीटा होता है, यानी ये होता है इसका रेसिप्रोकल, तो ये हो गया 13/5, और ये इसका रेसिप्रोकल ये होता है, तो यानी ये हो गया 13/12, और कॉट थीटा टेन थीटा के रेसिप्रोकल होता है, यानी 13/5। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। दूसरा सवाल कह रहा है यदि टेन थीटा बराबर में 15/8, तो सेक कॉट और कॉस का वैल्यू निकालें। तो सबसे पहले एक आप राइट एंगल ट्रेंगल बनाएं, राइट एंगल ट्रेंगल बनाएंगे, ये आ गया राइट एंगल ट्रेंगल। अब कह रहा है टेन थीटा, ये इसका वैल्यू, इसका नाम थीटा दे दिए, तो टेन थीटा बराबर में क्या होता है, टेन थीटा बराबर में होता है p/b, यानी ये हो गया 15/8, तो ये इसके सामने वाली भुजा ये p इजकल टू 15 हो गया, और b इजकल टू 8 हो गया। अब ये निकाले, हाइपोटेन्यूस h स्क्वायर इजकल टू p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, इससे हम करेंगे, ये होगा 15 का स्क्वायर, 15 का स्क्वायर, 15 का स्क्वायर और प्लस 8 का स्क्वायर, यानी 225, 225 प्लस 64, इसको जोड़ेंगे तो ये होता है 289, इसका वैल्यू आता है 17, ये आ गया 17, तो ये था 8, ये था 15। अब हमें क्या कह रहा है निकालने के लिए, पहले ये सारा निकाल लें, अब जो कहता है उससे हिसाब से कर दीजिए। अब सेक थीटा, पहले सेक थीटा निकालना है, सेक थीटा, उसके बाद कॉट थीटा, कॉट थीटा और कॉस थीटा। तो पहले देखिए जो आसानी से निकल सकता है, टेन का ही अपोजिट तो ये होता है 1/10 होता है, तो ये हो जाएगा 8/15, यानी p बाय, फॉर्मूला साथ में ही लिखे, b बाय, यहाँ ये होता है b/p, और ये होता है b/h, तो b क्या है हमारे पास 8/17, और ये सेक थीटा होता है हम h/b, h/b, क्योंकि कॉस का उल्टा होता है, तो h हमारे पास क्या है, h हमारे पास है 17 और अपॉन में 8, ठीक है, ये हो गया। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। यहाँ कह रहा तीसरे में समकोण त्रिभुज पी क्यू आर में, पहले पी क्यू आर बनाए समकोण त्रिभुज, क्यू पे कह रहा है 90 डिग्री, ये क्यू है, ये पी है, और ये तो देखिए हम यहाँ पे इस सवाल में कुछ गलत प्रिंट हो गया है, यहाँ पे साइन ए होना चाहिए, साइन ए, और यहाँ पे कॉस ए और कॉस, सॉरी पी क्यू आर है, तो पी क्यू आर में यहाँ पे ठीक था, यहाँ पे पी होना चाहिए, यहाँ पे आर होना चाहिए, तो देखिए पी, यहाँ पे पी शुरू करें, ये आर हो गया। अब देखिए कह रहा है कॉस पी, तो पहले ये दिया हुआ है साइन पी, साइन पी, तो इस यानी इस एंगल के लिए ये हो जाएगा परपेंडिकुलर और ये हो जाएगा बेस,
हाइपोटेनियस, तो ये दिया हुआ है 3/4, तो ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 4। तो अब यहाँ पे निकालेंगे क्यूपी, क्यूपी इजकल टू, यानी यहाँ पे आधार स्क्वायर बराबर में, तो अंडर रूट 4 का स्क्वायर, यानी 16 में से 9 गया, 3 का स्क्वायर गया, तो अंडर रूट 7, तो इसका वैल्यू आ गया √7। अब यदि हम इसका वैल्यू निकाल लिए, तो अब कह रहा है कॉस पी प्लस, तो कॉस तो एंगल आपके पास निकल गया। तो आप क्या करेंगे, निकालने के बाद यहाँ पे अब कॉस पी की वैल्यू निकालें, कॉस पी, और तो कॉस पी की वैल्यू क्या हो जाएगी, आधार बटे कर्ण। तो आधार क्या है इस एंगल के लिए, आधार तो यही है √7/4। अब कह रहा है साइन आर, साइन आर, साइन आर निकालना है, तो यानी इस एंगल के लिए कह रहा है। तो इस एंगल के लिए हाइपोटेनियस अपॉन में क्या होता है फॉर्मूला, P/H, तो P/H, तो इसके लिए, इस एंगल के लिए ये हो जाएगा P, और ये तो H तो अपना पोजीशन वही रखेगा, तो ये हो जाएगा √7/4। अब LHS क्या है हमारे पास, LHS है साइन, मतलब कॉस पी, यहाँ पे रखें कॉस पी प्लस साइन आर, साइन आर। तो अब देखिए यहाँ पे ये भी √7/4 था, और ये भी √7/4 है। अब यदि एलसीएम ले लेंगे, या 2 कॉमन आ गया, और √7/4, तो ये कट गया, 2 हो गया, तो यानी √7/2। यही तो प्रूफ करना था, यही हो गया प्रूफ, यही प्रूफ करना था। तो हमारे पास √7/2 आ गया, यानी प्रूफ हो गया ये। ठीक है, यहाँ पे √7/2 आ गया, तो इसको काटेंगे तो √7/2 आ गया। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखते हैं। अगला दिया हुआ है, इस सवाल को, ये फिगर दिया हुआ है, दिए गए त्रिभुज के लिए तालिका पूरा कीजिए। तो साइन थीटा, इस थीटा के लिए लंब बटे आधार, यानी 3/5। कॉस थीटा क्या होगा, कॉस थीटा होगा आधार बटे 5, 4/5। कॉसेक थीटा क्या होता है, साइन का अपोजिट रेसिप्रोकल होता है, तो 5/3। सेक क्या होता है, इसका रेसिप्रोकल होता है 5/4। टेन क्या होता है, साइन बटे कॉस होता है, यानी 3/4, क्योंकि 5 से 5 कट जाएगा, और इसी का रेसिप्रोकल कॉट होता है, तो 4/3। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। इसमें कह रहा है मिलान कीजिए। तो कॉसेक थीटा बराबर में क्या हमने सीखा था, 1/sin थीटा। टेन थीटा बराबर में क्या, साइन बाय कॉस थीटा। सेक थीटा बराबर में क्या, 1/cos थीटा। 1/sec थीटा बराबर में क्या, 1/cos थीटा। कॉट थीटा जो होता है 1/tan थीटा होता है। ये था आज का वर्कशीट। अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।